सत्ता न सियासत से मिलती है न विरासत से, सत्ता मिलती है तो सिर्फ और सिर्फ बाहुबल से। और इसे बनाए रखना, इसे टिकाए रखना, इस पर टिके रहना, इसके लिए जरूरी है डर। जी हाँ दोस्तों, इस समय जो राजनीतिक परिस्थितियां भारत के एक राज्य में पनप रही है और जो आगामी 27 का चुनाव जो होने वाला है, उस चुनाव के लिए जिस प्रकार की घेराबंदी जो भारत की राजनीति, केंद्र स्तर की राजनीति में राहुल गांधी कर रहे हैं और जिस तरीके से वो लपेटे में केंद्र की वर्तमान सत्ता, खासकर कहा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह यानी गृह मंत्री अमित शाह को जिस लपेटे में लिए हैं, वो उससे निकल नहीं पा रहे हैं। और उसी समय इन्हें भी यह डर लग रहा है कि कहीं इस भंवर में यानी लोकसभा और बेरोजगारी का मुद्दा और युवाओं के मुद्दे पर कहीं हम यहाँ पर यानी लोकसभा में पिछड़ते अगर नजर आए तो इसका खामियाजा हमें 27 के चुनाव में भी उठाना पड़ सकता है। इसीलिए 27 के चुनाव की पूरी बागडोर, एक प्रकार से कहा जाए पूरा का पूरा नियंत्रण, कंट्रोल दे दिया गया है उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ को। इसीलिए जो है दोस्तों, संसद चल नहीं रहा है। इतना गंभीर आरोप गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे कद्दावर नेताओं के ऊपर भगोड़ा है और जो है संसद नहीं चलने दे रहा है, इस तरीके का एलिगेशन अपोजिशन लगा रहा है। और राहुल जी भी जिस एक मुद्दे को पकड़े हैं, बेरोजगारी और बेरोजगारी के साथ जुड़ा हुआ वह युवा वर्ग का समूह, जिसकी काट बीजेपी निकाल नहीं पा रही है, क्योंकि और कोई भी व्यक्ति आंदोलन, चाहे मजदूर होता, चाहे किसान होता, चाहे वह व्यवसायिक तबका होता या और कोई भी वर्ग होता, या चाहे मुसलमान होते या अन्य कोई अल्पसंख्यक होता, तो कहीं न कहीं कोई न कोई एंगल बीजेपी निकाल लेती। लेकिन हिंदू मुसलमान का कुछ न कुछ एंगल या टेररिस्ट फंडिंग कुछ न कुछ एंगल बीजेपी को मिल भी जाता। लेकिन ये जो बेरोजगार है, बेरोजगार के पीछे जो जो कुंठित या कहें जो व्यक्ति इससे जो है परेशान है, वह है युवा वर्ग। और बेरोजगार है, युवा है, जेंजी है। और इसमें बेरोजगारी में, युवाओं में न तो आप हिंदू ढूंढ पाएंगे, न तो आप मुस्लिम ढूंढ पाएंगे, क्योंकि बेरोजगारी में सभी युवा आ जाते हैं। इसीलिए कहीं 27 की बागडोर न गड़बड़ा जाए, इसके लिए जो है पूरी कमान भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को सौंप दिया है। और योगी आदित्यनाथ के हाथ में जैसे ही यह कमान आया, आते ही उन्होंने महिलाओं को 50,000 रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा किया गया है 3 शिफ्ट में। अब ये 3 शिफ्ट अगर पहले से शिफ्ट कर दिए जाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग जब चुनाव होगा, उसके बाद गृह मंत्री का जो चुनाव में जो ऐलान होगा, फिर प्रधानमंत्री का जो चुनाव में ऐलान होगा, यानी एक के बाद एक बैक टू बैक जो है पैसों की एक प्रकार से पूरी बिसात बिछाई जाएगी यूपी में। और दब जाएगा वो सारे मुद्दे जो ओम प्रकाश राजभर उठाते हैं, जो ओम प्रकाश राजभर के समाज वाले उठाते हैं, जो निषाद राज के समाज वाले उठाते हैं, या अपोजिशन के जो भी मुद्दे होंगे, वो चाहे अखिलेश भैया का जो पुराना मैनिफेस्टो में था 300 यूनिट बिजली मुफ्त, ये सारे मुद्दे जो है एक झटके में समाप्त हो जाएंगे। और जैसे ही अकाउंट में, खाते में पैसे आएगा, एक प्रकार से कहा जाए बिहार वाली पूरी की पूरी पॉलिटिक्स जो है इन्वॉल्व हो जाएगी। और लोग को हाथों हाथ पता भी नहीं चलेगा कि आखिर पराजय कैसी हुई, क्योंकि जो फील्डिंग सजाई गई है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, खासकर कवर और एक्स्ट्रा कवर की निगरानी जिस प्रकार से ओम प्रकाश राजभर और निषाद राज कर रहे हैं, अनुप्रिया पटेल कर रही हैं, यानी कवर और एक्स्ट्रा कवर इनका इतना मजबूत है दोस्तों कि एक बार अगर पहले फील्डर से अगर गेंद छूटी तो दूसरा वाला फील्डर इतना मुस्तैद है को उसे दबोच लेगा। ठीक है, यानी कवर और एक्स्ट्रा कवर एकदम पूरी तरीके से मजबूत है। और वहीं अभी जो विपक्षी पार्टियां, चाहे बसपा तक को देख लीजिए, चाहे समाजवादी पार्टी को देख लीजिए, चाहे अन्य जितनी भी पार्टियां, कांग्रेस को देख लीजिए, इनका कुछ स्ट्रेटजी ही समझ में नहीं आ रहा कि चुनाव में किस मुद्दे के साथ उतर रहे हैं। ठीक है, मुद्दा सिर्फ एक मुद्दे के सहारे आप नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि वो मुद्दा बेरोजगारी जिस पे आप हावी हैं। आप इस मुद्दे पर सरकार को घेर सकते हैं, सरकार को कटघरे में ला सकते हैं, लेकिन आप इस मुद्दे के आधार पे, क्योंकि ये जो पैसा जाएगा एक ऐसे वर्ग को जाएगा जिसका सीधा सीधा
कन्वर्जन वोटिंग में होगा और जबरदस्त तरीके से होगा दोस्तों, क्योंकि फील्डिंग अभी से सजा दी गई है। आप बैटिंग करेंगे तो भी करेंगे कहाँ, क्योंकि आपको 60 खेलने के लिए कहीं से भी चांस नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पूरी एकदम मुस्तैद फील्डिंग लगाई जा रही है। और अब जो नेतृत्व कर रहेंगे, इस बार का जो नेतृत्व देखने को मिलेगा, क्योंकि थोड़ा सा छवि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की केंद्र स्तर पर राहुल गांधी ने पूरा धूमिल कर दिया, लेकिन राहुल गांधी ऐसे ही आक्रामक तेवर पे रहेंगे तो कहीं ना कहीं उसका लाभ जो है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को मिलेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा भी लूज पड़े 4 से 10 दिन के बाद, जिस तरीके की घेराबंदी राहुल गांधी कर रहे, थोड़ा सा भी अगर लूज पड़ेंगे तो उसका जो है दोस्तों उतना सकारात्मक इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश में नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की कमान जो है वो योगी आदित्यनाथ के हाथ में है। योगी आदित्यनाथ भी बहुत मजे हुए पॉलिटिशियन है दोस्तों, 5 बार के सांसद रहे हैं, गोरखपुर से मठाधीश्वर हैं, और 3 बार तो आप सोचिए कि 2 बार से वो कॉन्टिन्यूअस मुख्यमंत्री भी बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि पहला पत्ता जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं के लिए फेंक ही दिया है, और इतना स्ट्रांग पत्ता है, इसके इतर जाना या इसके अगेंस्ट जाना किसी भी पार्टी के लिए सीधा प्रभावित कर देगा। ठीक है दोस्तों, जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा आपको बताने का प्रयास करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत आभार।